आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक और ऐसे में पीएम का वीडियो शेयर किया गया। पीएम ने एक वीडियो शेयर किया, ये देखिए। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो खुद शेयर किया अपने अकाउंट से और देखिए इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ उनका स्वागत किया जाता है तो वहां मौजूद उपस्थित तमाम लोगों को दंडवत प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए खास तस्वीर है और ये अपने आप में एक ऐसा जेस्चर है ये जो बताता है कि जो प्रधान सेवक की छवि नरेंद्र मोदी की है वो वास्तविक कितनी है, क्योंकि जनता जनार्दन के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, पार्टी के समर्थकों के सामने, उस भीड़ के सामने जिसने इतिहास बदला है, उसके सामने नतमस्तक होते हुए नरेंद्र मोदी। गौतम सर, क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? मतलब इतिहास तो बना ही, लेकिन इस तस्वीर ने भी बहुत कुछ कह दिया अपने आप में। बहुत इसलिए कि जनता को प्रणाम कर रहे हैं कि बंगाल की जनता ने आज जो इतना सालों के बाद, तपस्या के बाद, 1947 के बाद पहली बार भगवा झंडा बंगाल में लगा दिया। इसको तो जनता का ही इसका जनता का ही श्रेय जाता है। इसलिए उसको प्रणाम कर रहे हैं कि मैसेज दे रहा है कि नतमस्तक होके, जिसको आपने कहा दंडवत प्रणाम, ये दंडवत प्रणाम उसी को करते हैं कि जब से हम बाकी से और ईश्वर को करता है। जनता को ईश्वर मान लिया कि जनता ने आज जगह पे भाजपा को पहुंचा दिया। इसके लिए लेकिन लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में ये एक परिपाटी अगर हम देखें 2014 से ही सेट हुई, खुद को वो प्रधान सेवक कहते हैं। ऐसे मौकों पर वो जनता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं पूरी तरह से। ये नहीं दिखाता है कि भले ही आप राजनीति की सबसे बड़ी ऊंची जगह पर हो, ऊंचाई पर हो, शिखर पर हो, लेकिन आपके मन में ये बात पता है कि ईश्वर हमारे लिए, मालिक हमारी जनता है और हम उसी की सेवा के लिए। ये संदेश या जेस्चर जनता को भी और साथ में जो लोग आज से सत्ता संभालेंगे बंगाल के, उनके लिए भी है। निश्चित तौर पे जो सत्ता संभाल रहे उनके लिए भी संदेश है कि आप जनता को ऐसे सम्मान कीजिए। इसके लिए आप कई होता है ना, जो मंत्री बनने के बाद जनता से दूरियां हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा शिकायत होता है जिसके लिए एंटी इनकम्बेंसी होता है। लेकिन ये जनता ने सरकार चुना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं है, पश्चिम बंगाल का जनता का भी जीत है। ये प्रधानमंत्री मोदी ये संदेश दे रहे हैं। विनम्रता का भाव रखना होगा सरकार को भी। रुपेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। रुपेश, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मंच से दंडवत होकर, साष्टांग दंडवत होकर जनता को प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश है कि सत्ता में आप कहीं भी रहें, आपको जनता के प्रति विनम्र रहना पड़ेगा, उसको प्रणाम करना पड़ेगा। जरा लोगों से भी पूछिए, अगर प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा नेता, अगर ये भाव रखता है तो ये कितना सुखद संदेश है बंगाल की नई सरकार के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। रुपेश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है रुपेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा कनेक्ट करेंगे। अरविंद सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों के लिए? प्रधानमंत्री स्पेशल हैं कई मामलों में और हम लोग कई बार उस चीज को हल्के में भी कहते हैं कि अगर भीड़ उनको दिख जाए तो वो रुकते नहीं हैं खुद को। आज भी आप देखिए कि इस मैदान में जब वो आए हैं तो हेलीकॉप्टर से आ सकते थे मंच के पास, लेकिन वो मंच के पास आने की जगह भीड़ के बीच से गुजरते हुए गए हैं। 26 जनवरी को परेड हो गया सब कुछ, उसके बाद वो देखिए वो एक परेड वो अपना चलाते हैं लोग। तो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने का जो तरीका उनका है, अब तक हम इस चीज़ को भाषणों में देखते थे कि भाषण बढ़िया देते हैं और बढ़िया बातें बोलते हैं, लेकिन निरंतर वो इस तरह के संकेत जो हैं
लोगों के बीच से गुजरना, अब भाषणों की जगह आप रोड शो बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। जहाँ जाते हैं, देशों में ही नहीं विदेश में भी जहाँ जाते हैं, वो जैसे उनको लोग दिखाई देते हैं उनका रंग रूप बदल जाता है, उनका एक्शन बदल जाता है, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। और ये असल में मास लीडर का एक गुण है। ठीक। और हमने देखा है बाकी प्रधानमंत्रियों में या और नेताओं में भी ये चीज़, लेकिन इस लेवल पे आमतौर पे दिखाई नहीं देता था। अब जहाँ कहीं भी जाते हैं, बच्चों के बीच होंगे तो जब 15 अगस्त को जाते हैं तो बच्चों के बीच जरूर जाते हैं, और सिक्योरिटी के इतने कंसर्न है इसके बावजूद इसके, तो वो एक बताता है कि लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों के मन को मोहने का लेकिन सर ये एक इंटेंट की भी तो बात है कि आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर है, उसमें भी राजनीति में, और जहां पर जनता हमेशा देखती है कि सत्ता में बैठे लोग एक एरोगेंस जरूर कैरी करते हैं, उसके ठीक विपरीत अगर ये स्फूर्त भाव है कि हमें ऐसा संदेश देना है या इस तरह से करना है। चलिए मैं मान लूं कि नरेंद्र मोदी अगर ये राजनीतिक वजह से भी कर रहे हो, तो फिर भी अगर देखा जाए तो ये अपने आप में दिखाता है कि सत्ता को कैसे रहना चाहिए। एक प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता हो, मंत्री हो, उसको जनता के प्रति कैसा भाव और कैसा व्यवहार रखना चाहिए। क्या ये एक मैसेज डाउन द लाइन नहीं है? निश्चित रूप से जो भी पॉलिटिक्स के नए लोग हैं, पुराने एस्टेब्लिश लोग वो तो देख ही रहे होंगे, लेकिन नया जो कोई भी आएगा उसके लिए एक पार्ट है कि अगर आपको सार्वजनिक जीवन में रहना है, लोगों के बीच रहना है, लोगों का भरोसा लेना है, तो आपको अपना व्यवहार कैसा रखना होगा। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रधानमंत्री या और कोई इतना बड़ा नेता अब तक ये सब करता रहा है। तो उस हिसाब से ये और ख़ास हैं। और बंगाल ही में नहीं दिखा है, मुझे तो लगता है कि ये बार बार दिखाई देता है। जिस दिन पार्लियामेंट आए हैं उस दिन पार्लियामेंट के चौखट पे सिर रख के उन्होंने, बिल्कुल वो तस्वीरें भी हमें याद है। हाँ बिल्कुल। तो तब से वो शुरू हुआ है, लेकिन ये क्रम बढ़ा है। मुझे लगता है जो भाषणों वाला दौर था उनका, वो पहले ज़्यादा प्रमुख था। आज के तारीख में भाषणों की जगह लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट वाली पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की है, और ये एक बड़ा बदलाव है उनके पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। लेकिन सर गौतम सर, विपक्ष को क्या सीख है आज? मेरे ऑपोजिशन जो लड़ता रहा, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर फ्रंट पर, हर जगह पर, चाहे वो नैरेटिव बिल्डिंग हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो नॉन इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, हर जगह टकराव की स्थिति में बना रहा, लेकिन उसको सीख क्या है? क्योंकि ये रथ तो रुक नहीं रहा है, ये जीत तो रुक नहीं रही है, और नरेंद्र मोदी का कद तो घट नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि ये विरोधी दल को तो सीखना चाहिए। भले ही कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं, बोलेंगे कि ये तो शायद प्रधानमंत्री जी एक तरह जनता का लुभाने के लिए तो कर रहा है, लेकिन इससे जनता भी तो पसंद कर रहा है, इसके लिए वोट तो आ रहा है। और तब ये क्या ज्यादा महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाली चीज नहीं हो जाती है तब, जबकि पिछली सरकारों में हम नेताओं को धमकी देते हुए, वीडियोस में चेतावनी देते, मतलब चुनाव में जिस तरह की बातें हुई कि हम आए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और उसके ठीक उलट आज जब एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है तो उसका सबसे बड़ा नेता ऐसे जनता के सामने झुक रहा है। हाँ, वही तो, ये अपने आप ही बहुत क्योंकि बंगाल का लोगों ने अभी देखा कि पहले जो तृणमूल कांग्रेस का नेता रहे हैं, उसका घर के सामने जो सिक्योरिटी रहा है, इसके नया सरकार आने के बाद जैसे सिक्योरिटी हट गया, उसके बाद देखा लोगों ने लग रहा था कि हमें आज़ादी मिला है। इस तरह का जनता के साथ डिस्कनेक्ट हो जाना, विरोधी दल का ये सोचना चाहिए आप जनता के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। इसके लिए मोदी जी जो करते हैं, निश्चित तौर पे उनका तो पार्टी का एक विजन है। बिल्कुल वो विजन दिखाई भी दे रहा है सर, हर जेस्चर में, हर अंदाज में वो विजन दिखाई दे रहा है।